करो लाइव। हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत बेहतरीन होंगे, एकदम अच्छे होंगे, एकदम लाजवाब होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को मेरे दोस्त एकदम अच्छे तरीके से भी कर रहे होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी एकदम बेहतरीन तरीके से अपनी कक्षा को कर रहे होंगे। ठीक है। तो प्यारे साथी, आप लोग मेरे दोस्त, सभी मेरे दोस्त जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ और कुछ विद्यार्थियों का मेरे दोस्त ये कहना है कि सर जी आप अपनी बुक क्यों नहीं निकाल रहे हो। मेरे दोस्त देखिए, मेरी बुक अभी देर आएगी, बहुत देर आएगी। मतलब आएगी तो, लेकिन देर आएगी, देर से आएगी, क्योंकि मेरे दोस्त उस बुक पर मैं खुद ही काम कर रहा हूँ, अपने आप काम कर रहा हूँ, खुद लिख रहा हूँ उसको। ठीक है, तो उसको सृजन करने में, निर्माण करने में समय लगेगा। लेकिन इतना जरूर कहता हूं मेरे दोस्त कि आप लोगों की जो परीक्षा है उससे पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि निकल जाए, मेरी मतलब खुद की। बाकी आप लोगों के लिए मेरे दोस्त 22 जून को हो सकता है हमारा जो कोम्बो है बुक का टोटल, वो मेरे दोस्त आप लोगों को मिलेगा एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, एकदम जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। ठीक है। तो चलिएगा मेरे दोस्त, आप लोगों को वाच्य की अगर मैं बात करूं, वाच्य की अगर मैं आज मैं बात करूं तो वाच्य किसे कहते हैं उसको देख लीजिए। ठीक है सर, देखिए वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य मेरे दोस्त बोलेंगे कि इसमें वाच्य की जो परिभाषा होगी कि क्रिया के जिस रूप से हमें किसका बोध होगा कि वाक्य में कर्ता या कर्म या भाव, इन तीनों में से अगर किसी एक की भी प्रधानता मेरे दोस्त पाई जाएगी तो उसी को मेरे दोस्त वाच्य कहते हैं। ठीक है, उसी को मेरे दोस्त वाच्य मेरे दोस्त कहते हैं। अब आप करोगे कैसे? ठीक है, ध्यान से एकदम करते चलना, समझते चलना। ठीक है ना मेरे दोस्त? ठीक है। हाँ जी, बेहतर तरीके से समझ के चलेंगे इसको, एक एक लाइन, एक एक चीज मेरे दोस्त हम बेहतर तरीके से ही समझेंगे। ठीक है ना मेरे दोस्त? वॉइस आर वेरी स्लो। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? ये स्टूडियो यहाँ का भैया, ग्रेटर नोएडा का स्टूडियो का। मेरे शेर यहाँ तो एकदम बेहतरीन होगा। चलो घर वाले पर तो उंगली उठा सको कि घर में आती है कम, लेकिन घर वाले में तो और तेज आ है नहीं। घर वाले में तेज आ कि ना? चलो कोई बात ना, आ जाओ अब इधर। देखिए, पहले मैं वाच्य का डायग्राम बना देता हूँ आप लोगों के लिए। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक मेरे दोस्त नहीं है। वाच्य किसे कहेंगे भैया जी? तीन प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? तीन प्रकार के मेरे दोस्त वाच्य आप लोगों के होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कौन कौन से होते हैं। एक होगा कृतर्वाच्य, एक होगा कर्मवाच्य, एक होगा भाववाच्य। एक होगा कृतर्वाच्य, क्या होगा? कृतर्वाच्य होगा, वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा और एक होगा मेरे दोस्त भाववाच्य। भाववाच्य। ठीक है भैया। अब एक बात का ध्यान रखना। ठीक, ठीक है ना मेरे दोस्त? देखिए, जितने भी विद्यार्थियों का आज जन्मदिन है, उन सभी विद्यार्थियों को मेरे दोस्त, आप सभी विद्यार्थी, ग्रेटर नोएडा परिचौक के पास है, मैं आप लोगों से कह दूं कि जितने विद्यार्थियों का आज जन्मदिन है उन सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से मेरे दोस्त बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत बहुत क्या मेरे दोस्त? शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है ना मेरे दोस्त? ध्यान रखना इस बात का। ठीक है शेर, इस बात का ध्यान रखना है आप सभी को। ठीक है, चलिए। हाँ जी, मैंने कहा बातचीत तीन प्रकार के होते हैं। परिभाषा मैं इसकी यहां नीचे लिखूंगा, ध्यान से समझना आप सभी को भी। ठीक है वीर? चलिए, हाँ जी दोस्त, परिभाषा क्या होगी भैया जी इसकी? भैया रस छंद अलंकार भी शुरू करूंगा, थोड़ा सा धैर्य रख लो। पहले मैं जरा कुछ टॉपिकों को समाप्त कर रहा हूं। जो आपके टॉपिक हैं ये
इन टॉपिकों को समाप्त करके फिर मैं मेरे दोस्त आप लोगों के लिए रसछंद अलंकार भी शुरू करूंगा। ठीक है। पहले भाई जब हम आए थे तो हम इतनी तेज थोड़ी बोलते थे, बहुत तेज बोलते थे, बहुत ही तेज बोलते थे, जिससे वो हमको भी, अगर अब हम बाद में दोबारा रिकॉर्ड क्लास देखते थे ना, तो उन रिकॉर्ड क्लास के हिसाब से हमें ऐसा लगता था कि भाई बहुत ज़्यादा तेज बोलते हो। तो मेरे दोस्त फिर मैंने अपने आप को धीरे 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 कम बोलना शुरू किया। ठीक है। चलिए, वाक्य को बोलने का सही तरीका बोल दो, वो कह देंगे हम वाच्य, या मैं कह दूं क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, जिस रूप से यह बोध हो, यह बोध होता है, यह बोध होता है कि वाक्य में, कि वाक्य में कर्ता कर्म या भाव, कि वाक्य में कर्ता कर्म या भाव, या भाव तीनों में से, तीनों में से किसी एक की भी प्रधानता हो, तीनों में से किसी एक की भी, एक की भी प्रधानता का बोध होता है, एक की भी प्रधानता का बोध हो, प्रधानता का बोध हो, उसे कहते हैं मेरे दोस्त हम वाच्य। उसे मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? वाच्य मेरे दोस्त हम लोग कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ रही होगी। ठीक है, इतनी बात सभी मेरे प्यारे साथियों की समझ में आ रही होगी या ना मेरे दोस्त? आ रही होगी, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से आ रही होगी। अब वाच्य जो होते हैं वो हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं, या मैं कह दूं वाक्य को बोलने का सही तरीका मैं आप लोगों से कह दूं, इसी में ही मैं कह दूं आप लोगों से, क्या है? दूसरे तरीके से मैं आप लोगों से कह दूं, अथवा क्या है? वाक्य को बोलने का सही तरीका, वाक्य को बोलने का, बोलने का सही तरीका, सही तरीका क्या कहलाता है मेरे दोस्त? वाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्त? आपका वाच्य कहलाता है। अब वाच्य कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के। ध्यान से समझना एक बार, एक एक चीज को। ठीक है, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अब आप कहोगे कैसे कैसे? तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को वाच्य के कुछ नियम बताऊंगा, और वो किसके अनुसार बताऊंगा मेरे दोस्त? क्रिया के लिंग के अनुसार जो बदलेंगे उनको मेरे दोस्त मैं बताऊंगा। इसी के अंतर्गत आप लोगों को ध्यान से एकदम समझना है। ठीक है वीर? चलिए, ठीक है ना मेरे शेर? अब देखो, मैंने कहा आप लोगों से मेरे दोस्त कुछ नियम हैं जो क्रिया के लिंग के अनुसार बदले, क्रिया के लिंग के अनुसार बदलते हैं। वाच्य पहचानने के कुछ नियम, वाच्य पहचान के लिए कुछ नियम जो किसके अनुसार होते हैं? क्रिया के लिंग के अनुसार। किसके अनुसार होते हैं मेरे दोस्त? क्रिया के लिंग के अनुसार। और लिंग का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, चिन्ह या पहचान का साधन। लिंग के अनुसार, इसके बाद लिंग टॉपिक ही करा दूंगा, आप लोगों का चिंता ना करें। ठीक है वीर? चलिए, अब देखो नियम नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। ठीक, ध्यान से आप लोगों को समझना। प्रिया, आप बार बार कॉपी पेस्ट ही करती रहना गुड़िया रानी, और पूरी क्लास ऐसे ही समाप्त हो जाएगी, और आप जो है कॉपी पेस्ट ही करती रहना। ठीक है, आप कॉपी पेस्ट ही करती रहना, पूरी क्लास ऐसी समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना गुड़िया? चलो, हाँ जी, मैंने कहा आप लोगों से
आप लोगों को, ठीक भाई, इसके लिए अंकित सर वीडियो बनाएंगे, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई क्या ना? बात समझ में आ रही है ना? अब देखो, अगर मैं कोई नियम बताता हूं, आप लोगों को नियम से समझना है। यदि कर्ता विभक्ति रहित हो, ध्यान से समझना, मैं नियम समझा रहा हूं। क्या है? यदि कर्ता विभक्ति रहित हो, विभक्ति रहित हो, उदाहरण देकर के समझाऊंगा। विभक्ति का मतलब होता है जो विभक्ति से विभक्ति ना हो। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? ऐसा प्रतीत होता है कि जैसा विभक्ति में ना हो, तो ये बात का ध्यान आपको रखना है। मैंने कहा यदि कर्ता विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होगा। यदि कर्ता विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग और वचन, क्रिया का लिंग और वचन, लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार होगा। कर्ता के क्या होगा मेरे दोस्त? अनुसार होगा। उदाहरण के लिए आप लोगों को समझाऊंगा दे करके, देख लीजिएगा किस तरीके से है। मैं कह दूंगा आप लोगों से कि मैंने कहा कि कर्ता जो है विभक्ति रहित होगा, उसमें विभक्ति नहीं होगी कर्ता के साथ। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो रही है ना? ध्यान से देखो, ठीक है। तो मेरे दोस्त, उसमें क्रिया जो होगी वो कर्ता के अनुसार ही होगी। ठीक है, जैसे मैं कह दूंगा मेरे दोस्त सूर्य, मैं कह दूं सूर्य चमक, चमक रही है कहोगे या रहा है कहोगे? बताओ। सूर्य अपने आप में क्या है सर जी? पुल्लिंग शब्द है। ध्यान देना मेरी बात पर, मेरी बात पर सभी विद्यार्थी गौर देना। मैंने कहा सूर्य अपने आप में कैसा शब्द है भैया जी? पुल्लिंग है। चमकना यहां क्रिया है और रही है यहां सहायक क्रिया के रूप में आएगा। तो मेरे दोस्त, सूर्य चमक रही है या फिर चमक रहा है? तो मेरे दोस्त, इसके स्थान पर क्या आएगा? रहा है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप सभी से मेरे दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, यहां पर ध्यान से देख लेना कि मेरे दोस्त क्या है? सूर्य जो है वो मेरे दोस्त पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि जो सूर्य है वो पुल्लिंग शब्द है, और उसके बाद मेरे दोस्त ये रहा है यहां सहायक क्रिया के रूप में आ रहा है। तो इसका प्रयोग किसके अनुसार हो रहा है? कर्ता। पुल्लिंग यहां कर्ता है। तो जो बात मैंने बताई थी कि कर्ता विभक्ति रहित हो, देखिए कर्ता के साथ विभक्ति नहीं है। कर्ता के साथ क्या नहीं है मेरे दोस्त? विभक्ति नहीं है। तो इसीलिए यहां पर मेरे दोस्त हम क्या कहेंगे? सूर्य चमक रहा है कहेंगे, रही है नहीं आएगा। दूसरी बात है ना, अब देखिए मैं कह दूंगा यहां रमेश, रमेश भाग गया, रमेश भाग गया। आप देख सकते हो रमेश के साथ मेरे दोस्त, ध्यान से आप लोग यहां विशेष तरीके से ध्यान रखना, नाम लिंग का निर्धारण नहीं है। नाम जो है वो मेरे दोस्त लिंग का निर्धारण नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान आपको भी रखना है। यहां देखो रमेश जो है वो पुल्लिंग शब्द है, रमेश पुल्लिंग शब्द है, और ये भागना हमारी क्रिया है। इसके अनुसार मेरे दोस्त क्रिया आप लोगों को देखने के लिए आई है। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि जो विभक्ति होती का, की, के, ना, नी, ने, ये विभक्ति होती भैया, ये क्या होती है मेरे दोस्त? विभक्ति होती है। बात समझ में आ रही है ना? अभी विभक्ति का ही ना पता चल रहा विभक्ति क्या होती? विभक्ति कर्ता कारक की जो विभक्ति होती उसी को ही तो विभक्ति कहते हैं मेरे शेर। ठीक है ना? बात समझ में आ गई है ना? जैसे आगे मैं और उदाहरण दे दूं आप लोगों से, और भी उदाहरण दे सकता हूं मेरे दोस्त। ठीक है, ये तो मैंने कह दिया आप लोगों से। ये क्या है यहां? रमेश, यहां पुल्लिंग शब्द है, इसी के अनुसार क्रिया आएगी। जो ऊपर नियम लिख रहा है कि अगर कर्ता विभक्ति रहित होगा, कर्ता के साथ विभक्ति नहीं होगी, तो मेरे दोस्त क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार ही होगा। क्रिया का लिंग और वचन मेरे दोस्त कर्ता के अनुसार ही होगा। बात समझ में आ गई या ना? ठीक है, अब ऐसे मैं कह दूं रमेश भाग गया, गीता भाग गई,
गई बदल गया, किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार बदल गया। ठीक है वीर, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई है। मैं और कह दूं रमेश, या मैं कह दूं रमन, रमन पढ़ रहा है, रमन पढ़ रहा है। रमन के अनुसार मेरे दोस्त क्रिया को आपने देखा। बात बताओ, रमन के अनुसार आप लोगों ने क्या देखा है मेरे दोस्त? क्रिया को देखा। क्लास नहीं चल रही है, देखना क्लास तो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखियो क्लास नहीं चल रही है ऐसे कह रहे हैं। एक बार मुझे बता दो थम्स अप करके कि हाँ भैया जी ये वाली बात हमारी समझ में आ गई। अपना अपना नाम लेकर के देख लेना भैया, अपना अपना नाम लगा करके देख लेना। आप अगर पुल्लिंग हैं तो आपको पता चल जाएगा, आप अगर स्त्रीलिंग हैं तो आपको पता चल जाएगा। पुल्लिंग उसको कहते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराए मेरे दोस्त, स्त्री लिंग उसको कहते हैं जो स्त्री जाति का मेरे दोस्त बोध कराए। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई ना मेरे दोस्त? इतना बोध हो गया है ना? बस इतना ध्यान रखना है आप सभी को कि कर्ता के साथ विभक्ति ना हो, ये नियम है। ये पहला नियम कह रहा मेरे दोस्त आपका। दूसरा नियम क्या कहेगा आप ध्यान से देखो। दूसरा नियम मेरे दोस्त आप लोगों का क्या कहेगा? देखो नियम नंबर 2 वो क्या कहेगा मेरे दोस्त, आप लोग ध्यान से देखो। यदि कर्ता विभक्ति सहित हो और कर्म भी विभक्ति सहित हो। दूसरा नियम देखिए ध्यान से क्या कह रहा। यदि, उदाहरण देकर के समझा रहा हूं, यदि कर्ता, कर्ता विभक्ति, यदि कर्ता क्या हो मेरे दोस्त? विभक्ति सहित हो, यानी कि विभक्ति के साथ हो, तथा यदि कर्ता विभक्ति सहित हो और कर्म भी विभक्ति सहित हो, तथा कर्म भी विभक्ति सहित हो, कर्म भी विभक्ति सहित हो। क्रिया का लिंग और वचन न तो कर्म के अनुसार होगा और न ही कर्ता के अनुसार। ध्यान रखना, क्रिया का लिंग और वचन, क्रिया का लिंग और वचन न तो कर्म के अनुसार हो, न तो कर्ता के अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार होगा, और लिंग और वचन न तो कर्ता के अनुसार होगा और न कर्म के अनुसार होगा, और न ही कर्म के अनुसार होगा। ठीक है, अब देखो कैसे। तब यह क्रिया सदैव एक वचन और पुल्लिंग होगी। जब नहीं होगा ऐसा तो फिर क्या होगा? तब यह क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग में होगी। तब यह क्रिया सदैव एक वचन, एक वचन में होगी, बहुवचन में नहीं होने की, और पुल्लिंग होगी। और क्या होगी मेरे दोस्त? पुल्लिंग होगी। आप कहोगे कैसे? उदाहरण से पता चलेगा, उदाहरण से समझोगे आप कहोगे कैसे भैया जी? आप कहोगे कैसे? ठीक है, तो देखो मैंने कहा एक वचन पुल्लिंग के रूप में होगी। जैसे मैं कह दूं, है ना, जैसे मैं कह दूं उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं कह दूं लड़कों ने, आ गया कर्ता के साथ विभक्ति आ गई। लड़कों ने लड़कियों को, लड़कों ने लड़कियों को पीटा। मैं कह दूं लड़कों ने लड़कियों को पीटा। अब देखो पीटना जो है, पीटना जो है वो मेरे दोस्त अपने आप में एक वचन है और पुल्लिंग है। पीटा ये जो है, देखो ध्यान से मैं लिख रहा हूं, देखो ये कर्ता है,
ये कर्ता है विभक्ति सहित, ये कर्म है विभक्ति सहित। तब उसने क्या कहा था, न तो कर्ता के अनुसार होगा और न ही कर्म के अनुसार होगा, और लिंग और वचन न तो कर्ता के अनुसार होगा न ही क्रिया का लिंग, बताया ना, क्रिया का लिंग और वचन न तो कर्ता के अनुसार होगा और ना ही मेरे दोस्त कर्म के अनुसार होगा। तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, ये पीटा जो शब्द है वो आपका सदैव एक वचन में है और मेरे दोस्त पुल्लिंग के रूप में होगा। बात बताओ समझ में आई या ना, बात बताओ समझ में आई या ना। और देख लो दूसरा, और देख लो उदाहरण, और दे रहा हूं। जैसे मैं कह दूं मेरे दोस्त, और उदाहरण में आप लोगों से कह दूंगा कि चूहे ने, चूहे ने, चूहा क्या है मेरे दोस्त, कर्ता, ठीक है, चूहा क्या है, कर्ता। चूहे ने सेब, सेब को, चूहे ने सेब को, ये क्या है मेरे दोस्त, कर्म। चूहे ने सेब को कतरा, कतरा, या फिर आप काटा शब्द भी प्रयोग कर सकते हो, कतरा या फिर काटा शब्द भी प्रयोग कर सकते हो। मैं फिर से बता रहा हूं, आप लोगों को ध्यान रखना मेरे दोस्त, ठीक है। तो आप इतना विशेष ध्यान रखना है, मैंने कहा चूहा कर्ता हो गया, कर्ता के साथ विभक्ति, कर्म के साथ विभक्ति, और कतरा अपने आप में एक वचन, एक वचन पुल्लिंग में मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। उसने मेरी बात, उसने 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 कतर दिया, ऐसे कह सकते हो। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। भाई मैं दोबारा से यही बात समझा रहा हूं, दोबारा से बता रहा हूं कि कर्ता के साथ अगर विभक्ति होगी और कर्म के साथ भी अगर विभक्ति होगी, क्रिया जो है ना हमारी ये वाली, ना तो कर्ता के अनुसार होगी ना कर्म के अनुसार होगी, वह केवल और केवल कैसे होगी, क्रिया सदैव एक वचन में और पुल्लिंग के रूप में होगी, और पुल्लिंग उसको कहते हैं मेरे दोस्त जो पुरुष जाति का बोध कराता है। बात खत्म। क्लास यहां से सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट नियम मेरे दोस्त आप लोगों का आता है, एक और नियम मेरे दोस्त आप लोगों का इसी के अंतर्गत आता है, और वो नियम कौन सा है वो देख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा नियम क्या आता है मेरे दोस्त, देख लीजिएगा क्या है तीसरा नियम। भाई मैं कह तो रहा हूं कर्ता के साथ विभक्ति हो, कर्म के साथ अगर विभक्ति हो, ठीक है, तो मेरे दोस्त वहां पर उसी को कहते हैं। बात समझ में आ गई, यही बात क्लियर हो गई। अब देखो उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों से कहूंगा क्या, कि उदाहरण के तो ध्यान से, एकदम ध्यान से समझ करके चलना मेरे दोस्त इस बात को भी। यदि कर्ता के साथ विभक्ति हो और कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह ना हो, तो देखो एक बढ़िया पूछ रहा था, यदि कर्ता के साथ विभक्ति हो, यदि कर्ता के साथ विभक्ति हो, जो लोग नु कह रहे हैं कि नहीं हमें समझ में नहीं आ रहा है ना, और एक तो बहुत बुरी बात कह रहा, ठीक है, जैसे मैं कह दूं राजकुमार उसका नाम है, तो मेरे दोस्त वही बात अपने लिए अपना लेना, ठीक है ना मेरे शेर, वही बात अपने लिए अपना लेना, बहुत अच्छी लगेगी आपको भी। ये नहीं है, ये नहीं देखते कि क्या है क्या नहीं है, हैं? बस केवल, अरे खुद में भी तो कमी हो सकती तुम्हारे अंदर, खुद को ना पता क्या, खुद का ना पता। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा मेरे दोस्त आप लोगों से, कि यदि कर्ता के साथ विभक्ति हो और कर्म के साथ विभक्ति ना हो तो क्रिया का लिंग कर्म के अनुसार होगा। मैंने कहा कर्ता के साथ विभक्ति हो, कर्ता के साथ विभक्ति हो और कर्म के अनुसार, ओ सॉरी, कर्म के साथ विभक्ति ना हो, कर्म के साथ विभक्ति ना हो। बस मेरे अंदर एक ही तो आदत है, मैं हर किसी की कमेंट का जवाब दे देता हूं, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये बच्चा भी, इसने भी पैसा खर्च किया है।
आपके लिए वही अच्छे हैं जो केवल और केवल पढ़ें, पढ़ाएं और चले जाएं, दोबारा तुम्हारी तरफ को मुड़ के ही ना देखें, तब अच्छा लगता है ना। चाहे गलती ही अगर पढ़ लिया ना, तो बस गलती सही है भाई। नवीन भैया ने इतना विश्वास के साथ ये मेरे दोस्त जिम्मेदारी दी, और इस जिम्मेदारी को मैं उनके सानिध्य में जितना मेरा भरसक प्रयास होता है उसको मैं लगा रहा हूं। अगर मैं मेरे दोस्त अगर मैं मेरे दोस्त अब देखो, एक ने जिसने भी कमेंट किया था, वो उसका जीवन में पता ना जाना क्या होगा, यू ही पता ना चल गया। ठीक है, इस बात का ध्यान, ये नियम पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त हम लोग, किसके? बाच्य के नियम, पहले नियम फिर उसके बाद बाच्य को शुरू करेंगे, ये बात का ध्यान रखना। क्योंकि जो नियम अगर याद करोगे तभी आपको पता चलेगा कि बाच्य कैसे पहचानते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त, इस बात का ध्यान रखना। मैंने कहा कि कर्ता के साथ विभक्ति हो और कर्म के साथ विभक्ति ना हो, ना हो। ठीक है ना मेरे दोस्त, तो आपको क्या मिलेगा? कर्म के साथ विभक्ति ना हो तब क्रिया तब क्रिया कर्म के अनुसार होगी, कर्म के अनुसार होती है। तब क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्म के अनुसार होती है। उदाहरण से पता चल जाएगा। ठीक है, उदाहरण से मेरे दोस्त पता चल जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेना कक्षा को, जो बीच में मेरे दोस्त जुड़े हैं। ठीक है ना मेरे शेर, मैंने कहा एक बार दोबारा से कक्षा को देख लेना, जो बीच में मेरे दोस्त क्लास अगर चली है, तो अगर आप क्लास में बीच में से आए हैं। ठीक है ना मेरे शेर, इस बात का ध्यान में रखना। अब देखो, यदि कर्ता के साथ विभक्ति हो और कर्म के साथ विभक्ति ना हो, तब क्रिया कर्म के अनुसार होती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को दूंगा, जिस प्रकार से आप लोगों को बताया। जैसे मैं कह दूं रमेश ने, मैं कह दूं कर्ता के साथ तो विभक्ति है, देखो कर्ता के साथ विभक्ति है, रमेश कर्ता है, इसके साथ विभक्ति है, तो मैं कह दूंगा रमेश ने दूध पिया। दूध पिया, दूध क्या है मेरे दोस्त? कर्म है, इसी के अनुसार क्रिया है। दूध क्या है मेरे दोस्त? पुल्लिंग, और क्रिया भी मेरे दोस्त क्या हो गई आपकी? पुल्लिंग। दूध भी पुल्लिंग है और क्रिया भी क्या हो गई मेरे दोस्त? पुल्लिंग। बात समझ में आ गई? अगर मैं इसी को उदाहरण दूसरे तरीके से बदल दूं, यहां पर रमेश ने, मैं कह दूं रमेश ने रमेश ने मैं कह दूं चाय। चाय क्या है मेरे दोस्त? स्त्रीलिंग। चाय क्या है? स्त्रीलिंग। अब पिया थोड़ी आएगा, चाय पिया। उस रमेश ने चाय पी, ये क्या आ गया मेरे दोस्त? ये भी स्त्रीलिंग आ गया। जो ऊपर नियम बता रहा है उसी को मेरे दोस्त क्या होगा? उसी को मेरे दोस्त हम लोग कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? क्रिया किसके अनुसार बदल रही है? कर्म के अनुसार। अगर मेरे दोस्त क्या होगा? कर्ता के साथ विभक्ति होगी, कर्म के साथ विभक्ति नहीं होगी, तब। ठीक है, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से राम ने राम ने है ना मेरे दोस्त, राम ने सेब सेब खाया। मेरे दोस्त, शेब पुल्लिंग है, तो खाया क्रिया भी पुल्लिंग हो गई। अगर मैं कह दूं सीता ने सीता ने खीर खाई, खीर खाई, तो खीर क्या है? स्त्रीलिंग, और खाई भी क्या है? स्त्रीलिंग। किसके अनुसार बदल रहा है मेरे दोस्त? कर्म के अनुसार। बात समझ में आ गई? एकदम बेहतरीन, जबरदस्त। अब देखिए मेरे दोस्त, आगे आप लोगों के लिए आता है मेरे दोस्त, सबसे पहले आता है कृतर्वाच्य। सबसे पहले क्या आता है आप लोगों का? कृतर्वाच्य। अब आप कहोगे मेरे दोस्त कृतर्वाच्य किसको कहते हैं? ठीक है, कृतर्वाच्य किसको कहते हैं? उदाहरण के तौर पर। ठीक है, नियम एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना, ये नियम इसलिए बताए जा रहे हैं जिससे आपको आसानी से पहचान हो जाए। लग तो रहे होंगे मेरे दोस्त बहुत बुरे से, लेकिन इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना कि आप हमेशा जो नियम बताएं उसके अनुसार मेरे दोस्त करना। ठीक है भैया, उसके अनुसार
करना। ठीक है, चलिए अब देखो कृतर्वाच्य किसे कहते हैं। यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार बदले। यदि वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार बदले। कर्ता के अनुसार बदले। कर्ता के अनुसार बदले। और एक नियम और लिख लेना, कर्तव्यवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं मेरे दोस्त हो सकती हैं। इसमें अकर्मक और सकर्मक, दोनों क्रिया हो सकती हैं। अकर्मक भी होगी और मेरे दोस्त कौन सी होगी, सकर्मक भी मेरे दोस्त इसमें हो जाएगी। उदाहरण देखोगे तो पता चल जाएगा। जैसे मैं कह दूं दोस्त, प्रदीप क्रिकेट खेलता है। प्रदीप क्रिकेट खेलता है। अब मेरे दोस्त देखिएगा, क्रिकेट किसको दर्शा रहा है, कर्म को दर्शा रहा है। प्रदीप किसको दर्शा रहा है, कर्ता को दर्शा रहा है। खेलता है किसको दर्शा रहा है, क्रिया को दर्शा रहा है। बस इतना ध्यान आप लोगों को रखना है। क्रिया कैसी दे रखी है, पुल्लिंग। क्रिया कैसी दे रखी है, पुल्लिंग। बात समझ में आ गई क्या ना, बात समझ में आ गई क्या ना मेरे दोस्त। ठीक है, आगे देख लो और उदाहरण देख लो मेरे दोस्त। और उदाहरण, अब अगर प्रदीप की जगह मैं किसी लड़की का नाम लिख दूं, जैसे मैं कह दूं मेरे दोस्त जैसे मैं कह दूं किसी का भी नाम लिख दो। क्या नाम लिखोगे, लड़की का नाम तो याद ही ना आ रहा है। कुछ भी लिख दो, तुम में से देख कर लिख दूं किसी का। अनीता, मैं लिख दूं अनीता। अनीता क्रिकेट खेलती है। मैं कह दूं अनीता क्रिकेट खेलती है। अब देखिए, ती है जुड़ गया, यानी कि खेलती है। ये स्त्रीलिंग हो गया और ये कैसा हो गया, ये स्त्रीलिंग है ही। यानी कि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग, और अगर कर्ता पुल्लिंग है तो मेरे दोस्त क्रिया भी पुल्लिंग होगी। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ में आ गई या ना, इतनी बात बता दो जल्दी से। और ने पहचान जो होती है ना मेरे दोस्त, वो कृतर्वाच्य की होती है। अपवाद में लिख देना, जो अपवाद में लिख देना। यानी कि अगर कर्ता के साथ विभक्ति हो, कर्म के साथ विभक्ति ना हो, तो वह ने पहचान जो है वो कर्तव्यवाच्य की मेरे दोस्त आपको होती है। वो कर्तव्यवाच्य के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। उदाहरण मैं लिख रहा हूं नीचे यहीं पर, ध्यान से एकदम लिख लेना आप लोग भी। जैसे मैं कह दूं मेरे दोस्त, रोहन ने अखबार पढ़ा। रोहन ने अखबार पढ़ा। अखबार पढ़ा, देख लीजिएगा कर्म के अनुसार क्रिया आई है। अखबार पुल्लिंग है तो पढ़ा भी पुल्लिंग ही है। अखबार पुल्लिंग है तो पढ़ा भी पुल्लिंग है। ये कृतर्वाच्य के अंतर्गत आता है। ये बात का ध्यान रखना, ये बात का ध्यान रखना। बात समझ में आ गई क्या ना, बात क्लियर होगी। जैसे अभी बताया था, सीता ने खीर। यहां खीर क्या है, स्त्रीलिंग है, तो खाई भी स्त्रीलिंग हो जाएगा मेरे दोस्त, अगर कर्ता के साथ विभक्ति है तब। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। ठीक है मेरे दोस्त, एग्जाम में कैसे पूछेगा मैं आपको उसमें बताऊंगा मेरे दोस्त। जो उदाहरण है, मतलब जब उदाहरण बताऊंगा, मतलब जब आपको वर्कशीट दूंगा तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना दोस्त, इतनी बात बताओ समझ में आ गई है ना, इतनी बात बताओ समझ में आई है ना। ठीक है, घोड़ा भागता है, सीता गाती है, और लिख लो इसमें, घोड़ा भागता है, घोड़ा भागता है, सीता गाती है, गीता गाती है, गाती है। किस में आएगा, कर्तव्यवाच्य के अंतर्गत आ जाएगा।
आगे देखो, इसके बाद आता है मेरे दोस्त आप लोगों का 2 नंबर, जिसको हम बोलेंगे कर्मवाच्य। अकर्मक और सकर्मक दोनों इसके अंतर्गत आएंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भैया जी, अकर्मक और सकर्मक दोनों इसी के अंतर्गत आएगा, है ना। अब देखो कैसे। कर्मवाच्य, क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होगा। ध्यान से देखो, आई डॉक्टर भैया देखो, अभी मैं लास्ट में आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से आप लोग कर दोगे। मैं बताऊंगा भैया, मुझे आपसे भाई बात करने के लिए मैं एक नंबर तो मैं भैया माफी चाहूंगा। कम से कम आप लोग मेरे दोस्त लाखों में विद्यार्थी हो, और मैं तो परेशान हो जाऊंगा अगर 1 लाख में से भी अगर 10,000 ने भी कर दी तो पागल हो जाऊंगा भैया मैं तो। हाँ, इतना कर सकता हूँ। इंस्टाग्राम, हाँ, इंस्टाग्राम लिख लो अगर लिखना चाहो तो, MAMTESHKUMAR@RWA इसको लिख लो। यही है इंस्टाग्राम, इस पर मैसेज कर देना, अपना नंबर छोड़ देना, मैं खुद फ्री टाइम में अपने आप कॉल कर लूंगा। ठीक है, बार बार परेशान भी नहीं करना। आई डॉक्टर की बात बता रहा हूँ, मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि भैया मैंने खुद के अपने भाई का कराया था, इस वजह से मैं आप लोगों को एक इंसानियत के नाते बता रहा हूं, वरना ऐसे किसी के चक्कर में कोई लफड़े में नहीं पड़ता। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, बस सुझाव ही दूंगा, करना आपको होगा, जो भी करना होगा। देख लीजिएगा, मैंने कहा आपको कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होगा। क्या होगा? क्रिया का लिंग और वचन, क्रिया का लिंग और वचन, लिंग और वचन कर्म के अनुसार होगा। कर्म के अनुसार होगा। अब आप कहोगे कैसे? ठीक है, और इसमें मुख्य क्रिया सदैव सकर्मक होती है। इसमें मुख्य क्रिया, इसमें मुख्य क्रिया सदैव सकर्मक होती है, सदैव सकर्मक होती है, सकर्मक होती है। ठीक है भैया, उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा। ठीक है ना मेरे शेर? ठीक, उदाहरण देखोगे तो पता चल जाएगा मेरे दोस्त कैसे। देखिए, इसमें से का और के द्वारे का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है इसके अंतर्गत, इसी के अंतर्गत। जैसे मैं कह दूं, है ना, जैसे मैं कह दूं रीना के द्वारा, रीना के द्वारा गीत, गीत गाया गया, गाया गया, रीना के द्वारा गीत गाया गया। तो देख लीजिएगा, मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बता दूं इसमें क्या है। रीना क्या है मेरे दोस्त? के द्वारा, और से का पहचान इसके अंतर्गत होता, ध्यान रखना। के द्वारा भी आ जाएगा इसमें, से का भी पहचान हो जाएगा, और के हाथों भी आ जाएगा। उदाहरण भी दूंगा, ये आया हुआ हाथों वाला, के हाथों भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो देखो रीना क्या है मेरे दोस्त? स्त्रीलिंग है। रीना क्या है आपकी? स्त्रीलिंग है। और गीत क्या है? पुल्लिंग है। गीत क्या है मेरे दोस्त? पुल्लिंग है। गाया क्या है मेरे दोस्त? पुल्लिंग है। तो यही बात तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, क्या कि मेरे दोस्त एक बात का विशेष तरीके से ध्यान आपको रखना है कि इसमें जो क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार होगी। ठीक है, कर्म क्या है? गीत। ठीक है, और गाया मेरे दोस्त पुल्लिंग है। बस इतनी ही बात आप लोगों को समझानी थी इसमें, बाकी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं रीना की जगह लड़के का नाम लिख दूं, लड़के का नाम लिख दूं सत्यम, सत्यम के द्वारा गाना गाया जाता है, सत्यम के द्वारा गाना गाया जाता है, बात खत्म। बच्चों के द्वारा खेल खेला जाता है। ठीक है, बच्चों के द्वारा खेल खेला जाता है। या मैं कह दूं और उदाहरण आप लोगों को बता दूं, आम खाया जाता है, आम खाया जाता है। इसमें शुरू में ही कर्म का बोध हो गया मेरे दोस्त, और उसी के अनुसार क्रिया है, ध्यान रखना। पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। इसमें भी मेरे दोस्त पुस्तक पढ़ी जाती है,
लेख लिखा गया, लेख लिखा गया मेरे दोस्त किसके अनुसार आ गया? इसी के द्वारा। ठीक है। पुजारी के द्वारा पूजा की जाती है, पुजारी के द्वारा, मैं लिख दूंगा, पुजारी के द्वारा पूजा की जाती है, पुजारी के द्वारा पूजा की जाती है। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, ये उदाहरण विगत परीक्षा का। बिल्ली के हाथों, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, चूहा मारा गया। एक उदाहरण इसका ये भी आता है मेरे दोस्त, कौन सा वाला? इसी का ही आता है, ध्यान रखना। अब वो क्या होगा मेरे दोस्त? मैंने क्या कहा, एक उदाहरण इसका ये भी आता है मेरे दोस्त, कौन सा आता है? जैसे मैं कह दूं उदाहरण के तौर पर और भी उदाहरण आते, चिड़िया के द्वारा मेरे दोस्त खाना खाया गया, चिड़िया के द्वारा खाना खाया गया, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, आप इससे भी कर सकते हो, बात समझ में आ गई। और उदाहरण, हाँ, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया गया। देखो, छात्रों द्वारा, छात्रों द्वारा नाटक, नाटक प्रस्तुत, प्रस्तुत किया गया, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया गया, इसी में ही आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यूपी पुलिस 2023 में मेरे दोस्त बिल्ली वाला उदाहरण आया था, यूपी पुलिस की 2023 की परीक्षा में आया था, ये बात ध्यान रखना। और भाववाच्य आता है इसके बाद 3 नंबर। भाई देखो, कोई भी शिक्षक हो मेरे दोस्त, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी शिक्षक हो, वह जितना उसके पास ज्ञान होता ना मेरे दोस्त, वह ज्ञान हर एक अपने ज्ञान को अपने विद्यार्थियों पर न्यौछावर कर देता, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, आपसे फूल तोड़ा जाएगा, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, आगे देखो इसके बाद क्या होगा। ठीक है, इसके बाद मेरे दोस्त क्या होगा? भाववाच्य की बात मैं करूं तो मेरे दोस्त, भाववाच्य में क्या होगा वीरो? एक बात का विशेष ध्यान रखना है भाववाच्य में मेरे दोस्त, बिल्ली के हाथों हो या बिल्ली के द्वारा हो मेरे दोस्त, कह सकते हो आप लोग इसी तरीके से। इसमें सकर्मक का मतलब होता है जो क्रिया मेरे दोस्त कर्म का बोध कराती है, जो क्रिया कर्म का मेरे दोस्त बोध कराती है, इसके बारे में आप लोगों को बताना होगा। देखिए, मुख्य क्रिया सदैव अकर्मक होती है, ध्यान देना, मुख्य क्रिया सदैव अकर्मक होती है, सदैव अकर्मक होती है। मुख्य क्रिया सदैव कैसी होती है? अकर्मक होती है। क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग में होती है, अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग में होती है। क्रिया सदैव अन्य पुरुष, इसके ऊपर प्रश्न बनता है, यही वाली इतनी लाइन, अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में कौन सा वाच्य होता है? एक वचन होती है, एक वचन होती है। ठीक है, और क्या मेरे दोस्त? असमर्थता और समर्थता दोनों का बोध कराते हैं। इसका असमर्थता और समर्थता का, समर्थता का, समर्थता दोनों का बोध कराते हैं, दोनों का बोध कराते हैं। असमर्थता और मेरे दोस्त समर्थता दोनों का क्या कराते हैं मेरे दोस्त? बोध कराते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों से बताऊंगा तो आपको आराम से लिख दोगे एकदम एकदम। कैसे? सदैव क्रिया अकर्मक होती, ये बात ध्यान रखना। जैसे मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे
उठा नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता। ठीक है, और उदाहरण इसमें आएगा, चलो अब चला जाए, चलो अब चला जाए। असमर्थता और समर्थता दोनों का बोध कराता, ध्यान रखना इस बात का। अब चला जाए खाली ये भी आ जाएगा और आया हुआ भी है, अब चला जाए। कुछ पुस्तकों में इसको गलत मान रखा, कुछ में मेरे दोस्त सही मान रखा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जैसे और कह दूं मैं मेरे दोस्त, रीना से, रीना से खाया जाता है, ये समर्थता का बोध करा रहा है। रीना से खाया जाता है, ठीक है, या रीना से खाया नहीं जाता, ये भी मेरे दोस्त आ जाएगा, ये भी मेरे दोस्त आप लोगों का आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? बता दीजिएगा जल्दी से, एकदम बेहतरीन तरीके से जल्दी से बता दीजिएगा मेरे दोस्त। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? बताइएगा, इतनी बात समझ में आ गई है ना? चलो, इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। या मैं कह दूं, रवि से बोला नहीं जाता, रवि से बोला नहीं जाता, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है ना? और ये उदाहरण आया इसमें, सीता से, सीता से हंसा नहीं जाता, इसमें आया उदाहरण ये एक विगत परीक्षा में, हंसा नहीं जाता। हंसना अपने आप में कैसी क्रिया है मेरे दोस्त? अकर्मक, अकर्मक। तोते से उड़ा नहीं जाता, तोते से उड़ा नहीं जाता, आराम से कर दोगे। धूप में चला नहीं जाता, ऐसे कर दोगे। ठीक है भैया, जितना भरसक प्रयास हुआ और जितना समझाने का मेरे दोस्त तरीका था, वह मैं आप लोगों को वाच्य के रूप में समझा चुका हूं। ठीक है, जैसे जैसे नियम जो जो बुक में दे रखे थे, वह नियम भी मेरे दोस्त मैंने आप लोगों को लिखा दिए हैं। ठीक है, इतना ध्यान आप लोगों को रखना है, अच्छे तरीके से समझ करके भी चलना है मेरे दोस्त। ठीक है, समर्थ का मतलब होता है जो कार्य सिद्ध हो जाए, असमर्थ का मतलब होता, ऐसे कह दो, समर्थ सकारात्मक हो जाएगा और असमर्थ मेरे दोस्त नकारात्मक को दर्शा देगा। ठीक है, असमर्थ किसको दर्शा देगा? नकारात्मक को दर्शा देगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, बस अपने आप देख लो भैया, पढ़ोगे तो अच्छा सा समझ में आ जाएगा। आराम से समझ करके चलो, आराम से पढ़ करके चलो। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात या ना? इतनी बात क्लियर हो गई या ना, ये बताओ जल्दी से थम्स अप करके। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, कर्ता जो होता है वो किसके अनुसार होता है? कर्म के अनुसार मेरे दोस्त क्या बदलती है? क्रिया बदलती है। ये बात का ध्यान आपको रखना है। ठीक है, चलिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। मिलते हैं आप लोगों से कल। लिंग का टॉपिक मेरे दोस्त हम लोग पढ़ेंगे एकदम बेहतर जबरदस्त तरीके से। नमस्कार, धन्यवाद।